हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहास ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, देखिए सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था और सैयद वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितना बाकी सब वंश थे उससे तो उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। देखिए इस वंश का संस्थापक कौन थे? सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां थे। ठीक है, और देखिए इसने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। कौन? खिर्ज खां ने ली थी और तैमूर की सहायता की प्रसन्न होकर तैमूर ने खिर्ज खां को लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। कौन? तैमूर ने खिर्ज खां को लाहौर की और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। ठीक है, और सैयद स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। देखिए यहाँ क्या है? पैगंबर। पैगंबर का मतलब क्या हो गया था? हजरत मोहम्मद शाह का वंशज। पैगंबर का मतलब क्या हुआ? हजरत मोहम्मद शाह का वंशज होता। ठीक है, और देखिए इस वंश का प्रथम शासक मुबारक शाह सुल्तान धारण के थे। ये खिर्ज खां क्या था? सुल्तान धारण नहीं किए थे, बिना सुल्तान धारण किए हुए शासन चला रहे थे। लेकिन इस वंश से प्रथम वो शासक थे जो कि सुल्तान धारण किए थे, और वो कौन थे? मुबारक शाह थे। ठीक है, और देखिए मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार कौन है? अहमद सर हिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की स्थापना की, मतलब कविता लिखी थी। ठीक है, और आलम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1414 से 1451 ईस्वी तक। यह इस वंश का अंतिम शासक था। वाजिर हामिद खां से अनबन, मतलब मोटाव होने के कारण बदायूं चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और देखिए जब इनकी मृत्यु हो गई तो कौन? बहलोल लोदी ने सैयद वंश का अंत कर मतलब कौन सा वंश? बहलोल लोदी ने कौन सा वंश की स्थापना कर दिया था? तो लोदी वंश की स्थापना कर दिया था। ठीक है, और लोदी वंश, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोदी वंश। तो लोदी वंश देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोदी वंश। देखिए लोदी वंश कब से कब तक चला था? तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चला था। देखिए लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी देखिए कब से कब तक रहते हैं? 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। और इसमें तीन शासक, मेन प्रमुख तीन शासक थे। कौन? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। देखिए सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। और इसी का दो पुत्र कौन थे? जलाल खान और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का पुत्र थे, और ये कहाँ का शासक थे? दिल्ली का। और ये जौनपुर का शासक थे। जलाल खान कहाँ का शासक थे? तो जौनपुर का। देखिए बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी के उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना था, और इसने बहलोल सिक्का चलाया था। पूछेगा बहलोल सिक्का किसने चलाया था? तो इब्राहिम लोदी चलाया था। इसके बाद शासक सिकंदर लोदी बना, कि मतलब इसके बाद कौन बना? इब्राहिम लोदी के बाद शासक कौन बना? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा शहर को कब बसाया था? 1504 ईस्वी को आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी। और 1506 ईस्वी को आगरा को क्या राजधानी बनाई थी? कौन? तो सिकंदर लोदी ने। और इसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी चलाया था। कौन? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम के फारसों में कविता लिखता था, और इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। इसी समय बाबर का अभियान हुआ था। और देखिए पूछेगा कौन दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा एक शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था? तो वो कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी ही एक ऐसा शासक थे जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, और उनके पास
कितने सैनिक थे, ये पूछेगा इब्राहिम लोदी के पास कितने सैनिक थे, तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। और इब्राहिम लोदी के मतलब कौन सा युद्ध में मौत हुआ था ये पूछेगा तो आप बताएंगे इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध में। आप पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसी में बाबर ने भारत पर कोची के आक्रमण कर दिया था, और वो उस समय वहां का शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। और जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार गिराया था, और इनका मृत्यु हो गया, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया। जिसके बाद किसका स्थापना हो गया? मुगल साम्राज्य का, और दिल्ली सल्तनत यहीं खत्म हो गया। और देखिए अब 5 वंश था, पांचों वंश खत्म हो गया। जैसे कौन कौन सा वंश था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश था। ये पांचों वंश आज खत्म हो गया। तो इसका ट्रिक क्या बताए थे? इसका ट्रिक हम बताए थे, 1 मिनट देखिए, इसका ट्रिक बताए थे हम। ट्रिक क्या बताए थे? गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक बताए थे। मतलब दिल्ली सल्तनत का जितना भी 5 वंश थे वो पांचों का ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो, इससे क्या हो गया? गुलाम वंश, इसको गुलाम वंश, इसको क्या क्या कितने नाम से जाना? 3 नाम से, गुलाम वंश, दास वंश। दास का मतलब ही क्या हुआ? गुलाम। और एक मामलुक वंश, ये गुलाम वंश कितने नाम से जाने जाते? 3 नाम से जाने जाते हैं। एक तो गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश। और खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश, और तो से क्या हो गया? तुगलक वंश। और जिसके साथ से क्या हो गया? सैयद वंश। इसको देखिए यहां लिख देते हैं, सैयद वंश। और लो से क्या हो गया? अभी पढ़ा है लोधी वंश। तो ये पांचों वंश का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से क्या हो गया? गुलाम वंश। इसको कितने नाम से जाना जाता है? 3 नाम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे गुलाम वंश का और दूसरा कौन सा नाम से जाने जाते हैं? तो दास वंश रहेगा तो दास वंश मारिएगा, या मामलुक रहेगा तो मामलुक वंश मारिएगा। देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश। तो से क्या आ गया? तुगलक वंश। और सास से क्या हो गया? सैयद वंश। और लो से क्या हो गया? लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत आज यही खत्म हो गया, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।